हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर को एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक, और सेकेंड ईयर के सिलेबस में ट्रैंकुलाइजर्स हैं। ड्रग लगभग सेम है। देखो, जो भी सिलेबस आपका सेकेंड ईयर का है और फर्स्ट ईयर का लगभग मिक्स कर दिया गया है। मतलब फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने एंटी मलेरियल पढ़ाया था कल, एंटी मलेरियल का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट ईयर के काम भी आएगा, सेकेंड ईयर के काम आएगा ही आएगा। ठीक, सल्फोनामाइड मैंने पढ़ाया है, सल्फोनामाइड फर्स्ट ईयर के काम भी आएगा, सेकेंड ईयर के काम में भी आएगा। आज क्या है? ट्रैंकुलाइजर है। एंटी मलेरियल मैंने कल पढ़ा दिया था सेकेंड ईयर वालों को, आज है ट्रैंकुलाइजर। दूसरा, अगर बात करें फर्स्ट ईयर की, एनेस्थेटिक मैंने पढ़ा दिया था, बीच में सिडेटिव हिप्नोटिक बचा हुआ है, उसको पढ़ाएंगे हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग के बाद। तो फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। सेकेंड पार्ट में जो डेडिकेटेड ड्रग्स हैं, जो सेपरेट ड्रग्स हैं, वो दोनों के सेकेंड पार्ट में एज यूजुअल मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा हमारे सिलेबस में है, कौन सा नहीं है? या तो आप सिलेबस देख के वीडियो आइडेंटिफाई कर लो, या फिर प्ले लिस्ट में जाके। ठीक, प्ले लिस्ट में जब जाओगे, जरा देना एक मिनट, तो देखो एक तरीका बताता हूं प्ले लिस्ट का। अब अगर आप वीडियो में जाते हो तो जस्ट 1 सेकेंड, वीडियो में गए, वीडियो में जैसे आप YouTube खोलोगे, वहां नीचे की तरफ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। किसका होता है? नीचे की तरफ आप देखो, यहां पे क्या है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन क्लिक करते ही पता चल जाएगा आपने कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। जैसे मेरा दूसरा चैनल एवी मोटिवेशन है, तो मैं एवी मोटिवेशन मैंने देखा, इधर है व्यू चैनल पे गए, ऊपर देखो टॉप पे क्या है? प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे हमने टिक किया, सारी की सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर फर्स्ट ईयर और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के नाम से, सेकेंड वाली किसके लिए है? सेकेंड ईयर के लिए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर उसमें पड़ा हुआ है। ठीक, इस तरह से आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। कुछ बच्चों ने कहा था कि प्लेलिस्ट देखना नहीं आता, हमने कहा बता देता हूं। ठीक, ट्रैंकुलाइजर्स या एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक्स। इससे पहले कि हम ट्रैंकुलाइजर्स देखें क्या होते हैं, एंटीसाइकोटिक क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कब इनकी जरूरत पड़ती है। जब पेशेंट साइकिक हो जाए, साइको हो जाए, मींस मेंटल हो जाए, पागलपन आ जाए उसके अंदर, डिस्टरबेंस आ जाए, मींस डोपामिन का एबनॉर्मल सिक्रीशन शुरू हो जाए ब्रेन के अंदर। ठीक, पेशेंट कंफ्यूज, दिमाग में जैसे बादल जैसे, जहां पे ख्याल रहते हैं, जो उसके ख्याल हैं वो बादल जैसे हो जाए। बादल जैसे इन द सेंस क्लाउडी, मींस कुछ भी क्लियर क्रिस्टल नहीं होता। डिस्टरबेंस होता है, सपनों की दुनिया में जीता है और उसको लगता है कि हकीकत है। किसी चीज के लिए इंपल्सिवनेस ना, बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाना, मींस उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, ना उसको नींद आती है, ना एक जगह सही से बैठ सकता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी कंडीशन आ जाती हैं। देखो क्या है, मेंटल कंडीशन में क्या है? डिस्टरबेंस है। मेंटल फंक्शन, जो भी दिमाग से सोचता है क्या, उल्टे सीधे काम करता रहता है। पजल टाइप का, मींस खुद अपने आप में पजल बन के रह गया है। ठीक, मींस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मेमोरी डिस्टरबेंस हो जाता है। क्लाउडी कॉन्शियसनेस, मींस वो होश में तो है लेकिन कंफ्यूज है। मैनिक मतलब क्या? डिप्रेस है। डिस्टर्ब इन मूड उसका सही नहीं रहता है। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया क्या होता है? इसमें कई तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जैसे कभी पेशेंट रोना शुरू कर देता है, कभी अचानक दहाड़े मार के हंसना शुरू कर देता है। इमोशंस, परसेप्शंस, लोगों को पहचानना भूल जाता है कभी कभी, मींस अभी 1.5 मिनट पहले देखा, सामने वाले ने नाम बताया और भूल गया। ठीक, एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर, लोगों के बीच में बैठा है, कौन नहाना शुरू कर दे, रात को उठ के चलना शुरू कर दे, मींस अच्छे से बोलना, उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दे। फेल्योर टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, जो एक्चुअल रियलिटी जो उसके साथ हुआ है या जो हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाना। ठीक, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। डिल्यूशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी बात आप बोल रहे हो उसको दूसरे तरीके से लेना, अदरवाइज में ले लेना। हेल्यूसिनेशन मतलब सपनों को सही मान लेना, जो सपने में उसने देखा है और जागती आंखों से सपने देखते रहना, और जो देख रहा है वो क्या
उसको सही लगने लगता है। ठीक, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए जो ड्रग्स या जो एजेंट की जरूरत पड़ती है उनको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। ट्रैंकुलाइजर को अगर सही बोला जाए तो सही शब्दों में मूड स्टेबलाइजर बोलते हैं। अगर परफेक्ट टर्म है तो दैट इज मूड स्टेबलाइजर, मींस जो हाइपर एक्टिव हो गया, जो सुपर एक्टिव हो गया है, उसको स्टेबलाइज, नॉर्मलाइज, काम करने का, मींस एकदम शांत। ठीक, यानी जो साइकोटिक उसके एक्शंस हैं, जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, डिस्टर्बेंस मींस पागलपन वाली, मेंटल, जैसे कहते हैं ना पागल हो गया, मेंटल हो गया है ना, अब मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ इसको। तो ऐसी चीजों के लिए क्या है, ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक, अब यह ट्रैंकुलाइजर ये काम क्या करते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करते हैं। जैसे ट्रीट मेंटल एबनॉर्मलिटीज, जो मेंटल एबनॉर्मलिटीज हो गई हैं उन्हीं को, और जो ड्रग्स होती है दैट इज साइकोट्रोपिक या साइको एक्टिव ड्रग, जो साइकोसिस हो रही है, जो साइको मेंटलनेस है, उसके लिए उसके अगेंस्ट में ड्रग एक्टिव हो जाए, मतलब उसको ठीक करने का काम। ऐसे एजेंट होते हैं जो यूनिक टाइप ऑफ सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि पूरा जो है सीएनएस कंप्लीट डिप्रेस, सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करते हैं। इफेक्टिव रिड्यूसिंग एक्साइटेशन, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया अचानक। एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस में किसी को भी मार सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इंपल्सिवनेस, जरूरत से ज्यादा किसी चीज को पाने की चाहत, मीन्स कि अब ये ना मिला, एडिक्शन हो जाना, एक तरह से हैबिचुएशन हो जाना, नहीं मिला तो कहो खुद को नुकसान पहुंचा ले, खुद का चेहरा कहो ना खूनों से अपने जो है खुद खून निकाल ले, या कुछ भी है ना, XYZ। तो कहने का मतलब इन सारी चीजों से क्या है, निजात पाने के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए हमको एंटी साइकोटिक या पागलपन की दवा दैट इज ट्रैंकुलाइजर्स। कभी कभी क्या है, जंगलों में हाथी पागल हो जाता है। जब हाथी पागल हो जाएगा तो उसको क्या है, नॉर्मल करने के लिए क्या है, ट्रैंकुलाइजर्स के डॉट्स लगाए जाते हैं, डॉट्स भर के उसको क्या हिट किया जाता है, जिससे क्या वो नॉर्मल हो जाता है। और इसको माइल्ड सिडेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइल्ड सिडेटिव। अब सिडेटिव का कभी ये मतलब नहीं होता कि वो नॉर्मली सो जाए या सोने, ये ड्राउजीनेस, आलस फैलाता है। क्या है माइल्ड सिडेटिव, मतलब सिडेटिव मतलब ड्राउजीनेस लेके आना, मतलब नींद नहीं आएगी, नींद के पहले की कंडीशन। जो ब्रेन हाइपर एक्टिव हुआ उसको सिलेक्टिवली क्या है, डिप्रेस कर दिया गया है। जो पेशेंट हाइपर एक्टिव है, उछल कूद कर रहा है, वो नॉर्मली सुस्त होकर एक जगह बैठ जाए। ठीक, अब इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन मेजर और माइनर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो मेजर कैटेगरी है उसी को बोलते हैं एंटी साइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक कैटेगरी। ठीक, और जो माइनर कैटेगरी है उसको एंटी एंजाइटी या एंजियोलिटिक। अब माइनर कैटेगरी है, नाम से ही पता चलता माइनर मतलब माइनर टेंशन हो किसी को, है ना, माइनर टेंशन हो या माइनर कोई सिम्टम आ रहा है, थकान लग गई है, टेंशन है, कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम जो है माइनर ड्रग्स देते हैं जो इस कैटेगरी में आएंगी, जैसे डाइजेपाम वगैरह, राइट। तो या क्लोरडाइजेपॉक्साइड। अब इसके बेस पे इसको क्या है, मेजर और माइनर के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। मेजर में भी कुछ सब कैटेगरी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्या है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे फिनोथायाजीन पहली कैटेगरी है, फिनोथायाजीन मतलब अब फिनोथायाजीन के अंदर में जो भी ड्रग्स आपकी हैं उन सब में फिनोथायाजीन की रिंग जरूर होगी। ठीक, जैसे क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लोरप्रोमाजीन लिखा है और फर्स्ट ईयर में क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से है। ठीक, प्रोक्लोरपेराजीन, फिर ब्यूटाइरोफेनोन, इसमें ब्यूटाइरोफेनोन का एक वो होगा, हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लूपेरिडोल या ट्राइपेरिडोल। ठीक, इसकी ड्रग है। दूसरा क्या है, थियोजैंथीन मतलब इसमें जैंथीन रिंग होगी। अब इसमें कौन सी ड्रग है, थियोथिक्जीन, इंडोल डेरिवेटिव, इसमें इंडोल की रिंग होगी, ऑक्सीपेरिटीन। अब माइनर कैटेगरी में आते हैं। माइनर में क्या है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, डाइजेपाम, लोराजिपाम और मेप्रोबेनेट। अब देखो अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन और
आपका डाइजेपाम, ठीक, और हेलोपेरिडोल। ये 3 रिंग है, जो 3 रिंग का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, एस्ट्रिक मार्क है। अब अगर हम लोग आते हैं किसमें, फर्स्ट ईयर में, तो रेस्पेरिडोन है ना, इसमें बढ़ गए रेस्पेरिडोन, और 1-2 ड्रग्स और हैं जो आप मिसलेनियस में ऐड कर लेना, उनको भी क्या है स्ट्रक्चर के साथ दिया गया है। जस्ट 1 सेकेंड। और है सल्पिराइड, सल्पिराइड, ठीक है, मिसलेनियस की कैटेगरी है, और इस पे भी है एस्ट्रिक मार्क, है ना, रेस्पेरिडोन और सल्पिराइड। यानी कि 3, 2, 5 ड्रग फर्स्ट ईयर वालों को स्ट्रक्चर के साथ पढ़नी है, सेकेंड ईयर वालों को केवल 3 ड्रग्स पढ़नी है, ठीक। अब हम जो पहली ड्रग पढ़ेंगे दैट इज क्लोरप्रोमाजिन, ये दोनों में है, ठीक, मतलब फर्स्ट ईयर में भी है आपके, सेकेंड ईयर में है। तो अगली स्लाइड पे हम इसको देखते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, देखो सेकेंड ईयर में क्लोरप्रोमाजिन लिखा है, फर्स्ट ईयर में क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, इतना सा डिफरेंस है। डिफरेंस में देखो क्या है कि इस पे एस्ट्रिक मार्क है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर दोनों में। अब इतनी चीज समझ के रखो, अब यहीं पे डॉट करके HCl लगा दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा नाम और नंबरिंग पे। तो एस्ट्रिक मार्क है इसलिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन पे जाओ, फिनोथायाजिन कौन सी कैटेगरी थी, फिनोथायाजिन। तो सबसे पहले आपको फिनोथायाजिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मींस जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फिनोथायाजिन की रिंग होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दैट इज क्या है, फिनोथायाजिन की रिंग। ध्यान रखो इस चीज को बहुत अच्छे से, ये फिनोथायाजिन की रिंग है, ठीक। अब फिनोथायाजिन की रिंग हो गई, इसमें है ही क्या है भाई, एक थाया ग्रुप लग गया, एक क्या है एजा ग्रुप लग गया, तो हो गया, और फिनाइल ग्रुप दोनों लगे हुए, फिनोथायाजिन एजाइन है, 6 मेंबर्ड सैचुरेशन, है ना, तो क्या हो गया, फिनोथायाजिन रिंग हो गई, रिंग हमको पता चल गई। अब इसमें इधर Cl लगा दो, ठीक, और ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद यहां से लगा दो 3 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, और तीसरे कार्बन से क्या लगा दो, डाइमिथाइल अमाइन। क्या लगा दो, डाइमिथाइल अमाइन। अब इसको क्या करो आप, सैचुरेशन का इसका जो है क्या नंबरिंग कर लो, CH2 CH2 CH2, ठीक हो गया। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। फिनोथायाजिन का भाई सिंपल सा है भाई, ये देखो क्या है, थायाजीन, ये थायाजीन की रिंग हो गई। अब 2 रिंग लगा दो फिनाइल की, लगा दी भाई, लगा दी भाई। जब ये आपको पता चल गया तो बस बचा क्या इसमें, इधर Cl, इधर 3 कार्बन, और फिर डाइमिथाइलमाइन लगा दो, CH3। इसको क्या करो, अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, फिनोथायाजिन यहां पे क्या था, हाइड्रोजन है। अब देखो नंबरिंग की बात करते हैं, इसकी नंबरिंग थोड़ी दूसरे तरीके से होती है, इसमें हेटेरो एटम्स नहीं, इसमें एक तरफ से शुरू करते हैं। देखो कुछ केमिस्ट्री में जगह जगह पे एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का एक ही रूल है कि इसमें ढेरों एक्सेप्शन है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है जहां एक्सेप्शन ना हो, ठीक। तो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10वीं पोजीशन पे क्या है, 10वीं पोजीशन पे लगा हुआ है आपका, यहां पे देखो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक। अब हम करते हैं किसकी बात, IUPAC की बात। दूसरी पोजीशन पे क्या है, दूसरी पोजीशन पे है क्लोरो ग्रुप, ठीक। और सब्स्टिट्यूशन कहां है, 10वीं पोजीशन पे है। 10th पोजीशन पे ढेर सारा है, इसका मतलब ब्रैकेट लगा दें। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितना कुछ लिखेंगे इसका मतलब वो सब 10वीं पोजीशन पे क्या है ना। तो यहां पे क्या है, 3 कार्बन से क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। और यहां पे तीसरी पोजीशन पे क्या लिखा है, 3 डाई मिथाइल अमीनो, ये है
तीसरी पोजीशन पे डाई मिथाइल अमीनो हो गया, और ये क्या है, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक, ब्रैकेट बंद, 10वीं पोजीशन क्लियर। अब ये रिंग कौन सी है, दैट इज फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन। तो ये हो गया आपका क्या, IUPAC। दूसरा क्या है, यहां पे देखो 10th पोजीशन पे हाइड्रोजन था हाइड्रोजन, तो लेवल ऑफ सैचुरेशन यहां पे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हमको। तो जहां पे है तो यहीं पे हम 10H, ये होता है H का कॉन्सेप्ट, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है IUPAC का, 2 क्लोरो NN, N पोजीशन पे क्या मिथाइल ग्रुप लगा, NN डाई मिथाइल, 10वीं पोजीशन पे H था, इसलिए उसको क्या किया गया, बताया गया। यहां पे रिंग कौन सी है, फिनोथायाजिन, और 10 प्रोपेनामाइन, क्या है, प्रोपेनामाइन बोल सकते ना भाई। N पोजीशन ये क्या है, डाई मिथाइल, यहां पे बता दिया गया, और प्रोपेनामाइन। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे सिंपल सा 2 क्लोरो, 10वीं पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, 3rd पोजीशन पे डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा है, ये आपका प्रोपाइल है, रिंग आपकी फिनोथायाजिन। जिस तरह से इच्छा हो उस तरह से आप IUPAC लिख सकते हो। नंबरिंग मैंने बता दी। देखो क्या है कि स्ट्रक्चर को यहीं समझ लो, बाद में समझ में नहीं आता है, ठीक, 2-3 बार देखोगे तो खैर क्लास वाला डायलॉग हो गया ना। तो फिलहाल बार बार स्ट्रक्चर जब भी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं ब्रांड नेम की, कोपामाइड, क्या है, कोपामाइड, क्लोराजीन, क्या है भाई, क्लोरप्रोमाजिन से क्लोराजिन, और थोराजिन, ये हो गया क्या हो गया, ब्रांड नेम। कुछ बच्चों का कहना है सर ब्रांड नेम बहुत सारे लिखा कीजिए और फेमस वाले लिखिए। एक चीज ध्यान रखो, जो कॉपी चेक करेगा ब्रांड नेम ऐसे लिखो, उसको भी पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो आपने जो लिखा हो पता लगा जो कॉपी चेक करा उसको नहीं पता, कंफ्यूजन, ठीक, क्या क्या हो सकता है बोलना ठीक नहीं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर क्या है, व्हाइट या क्रीमी कलर होता है। देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं भाई, सिंपल सी बात है, फिनोथायाजिन की रिंग, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन, और प्रोपेनामाइन, डाई मिथाइल प्रोपेनामाइन कर लो, या भाई जाहिर सी बात है ना, डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल प्रोपेनामाइन, या डाई मिथाइल अमीनो प्रोपाइल, दोनों तो बातें सेम हो गई। तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। कलर व्हाइट या क्रीमी कलर। ऑर्डर की बात करें तो स्लाइट ऑर्डर होता है। टेस्ट क्या है, वेरी बिटर होता है, बहुत ज्यादा तीखा होता है इसका टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वेरी सॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में। मेल्टिंग पॉइंट 179 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। एक इस पे नोट है कि अगर इसको एक्सपोज किया जाए एयर में या लाइट में तो इसका कलर चेंज होता है। कलर कैसे चेंज होगा, पहले येलो पड़ेगा, फिर पिंक हो जाएगा, फाइनली और देर तक अगर आप इसको एक्सपोजर में रखें तो फाइनली वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक, कलर चेंज होते हैं इसमें। इसलिए स्टोरेज कैसा होगा भाई, लाइट सेंसिटिव भी है और मॉइस्चर सेंसिटिव, एयर सेंसिटिव है। इसका मतलब स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, है ना। अदरवाइज क्या होगा, जो आपका व्हाइट या क्रीमी कलर का है, जब आप ओपन करोगे थोड़ा भी लीकेज हुआ तो क्या हो जाएगा, या तो वो आपको येलो कलर का मिलेगा या पिंक कलर का मिलेगा। ज्यादा लीकेज हुआ, एक्सपोजर हुआ तो पर्पल कलर का भी या वायलेट कलर का भी मिल सकता है, राइट। यूज की बात करें तो मैंने पहले बताया कि जो भी ट्रैंकुलाइजर या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं माइल्ड सेडेटिव होती हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई, जाहिर सी बात है ये सारी ड्रग्स कैसी हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट हैं, सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, यानी हाइपर एक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या है, नॉर्मलाइज कर देंगी। जाहिर सी बात है सुस्ती आ जाती है और उसी सुस्ती को, उसी ड्राउजीनेस को क्या बोलते हैं, सिडेटिव, यानी इसकी माइल्ड सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। एंटी एमेटिक होती है, जब सारे सेंटर्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड जितने सेंटर्स हैं, जब उसी को डिप्रेस कर दिया तो जाहिर सी बात है वोमिटिंग भी रुक जाएगी, यानी एंटी एमेटिक की तरह काम करेगा। मैनेज साइकोटिक कंडीशंस मींस जो पेशेंट मैनिक हो गया है, सिजोफ्रीनिया जिसको हो गई है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया है, हेलुसिनेशन हो गया है, इन सब कंडीशन को कंट्रोल करने या ट्रीट करने का काम करता है क्लोरप्रोमाजिन। ठीक, कंट्रोल द एक्साइटेशन या एजिटेशन, कंट्रोल द एंजाइटी, बहुत सारे हैं। फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन,
या ऑफिशियल प्रिपरेशन, सारे टर्मिनोलॉजी एक ही है। क्या है भाई? क्लोरप्रोमाजिन बीपी एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्लोरप्रोमाजिन की सपोजिटरी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्ट, यहां पे हाइड्रो HCl लिख दिया, ठीक। अब यहां पे हाइड्रोक्लोराइड आप ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोराइड बीपी एंड आईपी, क्लोरप्रोमाजिन के एलिक्सर्स एज पर बीपी, क्लोरप्रोमाजिन की टैबलेट आती हैं एज पर आईपीबीपी, ठीक है। तो ये जो है पहला वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कॉमन रहेगा। पार्ट 2 जो बनेगा वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सेपरेट होगा और प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। ओके, वैसे भी मैं लिख देता हूं ये फर्स्ट ईयर के है कि सेकेंड ईयर का थंबनेल में ही, ठीक। पढ़ते रहिए, बाय।